स्ट्रेट लाइन में एक और टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या क्या सीखा वो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। हमने स्ट्रेट लाइन में वेक्टर इक्वेशन और साथ ही साथ कार्टेशियन इक्वेशन हमने सीखा। वेक्टर इक्वेशन इज व्हाट? सी। वेक्टर इक्वेशन में पढ़ा था कि आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। कंडीशन क्या था? ये एक पॉइंट है, ए वेक्टर एक पॉइंट होता है और ये वाला क्या होता है? पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन। दो कंडीशन चाहिए। इसी का कार्टेशियन फॉर्म x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी एंड जेड माइनस जेड वन बाई सी इक्वल टू लेमडा, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। नाउ 2 पॉइंट फॉर्म हमने पढ़ा था, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा, इट्स अ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये बात समझ पाई? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और एक हम लोग का है एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, ये बनता है वेक्टर इक्वेशन दैट इज इन 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, ये 2 पॉइंट फॉर्म में दिख रहा है। इतना अभी तक पढ़ा था। कुछ और पढ़े थे चंदन? नहीं पढ़े थे? प्रीति और पढ़ी थी? हाँ बोलो। एंगल भी पढ़े। यस, cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट d2 बाई मॉड b1 मॉड b2। यही है cos थीटा। जब भी दो लाइन के बीच में अगर हमें एंगल कैलकुलेट करना है ना, तो इसी मेथड का हम लोग यूज करेंगे। b1 डॉट b2 बाई उसका मॉड और दूसरे का मॉडुलस होगा। ठीक है, यहां तक बात पता होना चाहिए आपको। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बिटवीन टू एसटी लाइन, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा। ठीक है, वो टॉपिक आज हम लोग को कवर करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, देख ले। शो दैट द लाइन x माइनस वन बाई टू और y माइनस टू बाई थ्री, z माइनस थ्री बाई फोर एंड x माइनस फोर बाई टू, नहीं, x माइनस फोर बाई फाइव इक्वल टू y माइनस वन बाई टू इक्वल टू z इंटरसेक्ट। ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, देखो यहां है शो दैट द लाइन x माइनस वन बाई टू, वाई माइनस टू बाई थ्री, जेड माइनस थ्री बाई फोर, और ये जो दूसरा इक्वेशन है ना, इंटरसेक्ट करेगा। तो कैसे ये इंटरसेक्ट करेगा देख लो। सबसे पहले आप क्या कर लेना, x माइनस वन बाई टू, वाई माइनस टू बाई थ्री और z माइनस थ्री बाई फोर इक्वल टू लेमडा। पहला काम तो ये कर लेना। ठीक है, यहां से क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाला इक्वल टू लेमडा लिख सकते हैं। हेलो, लिख सकते हैं हम लोग। तो होगा क्या कि x माइनस वन बाई टू इक्वल टू लेमडा, तो x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो टू लेमडा प्लस वन। इतना काम हो सकता है। तो इसका नाम इक्वेशन वन छोड़ देना। अब क्या सेकंड वाला को भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, y माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू लेमडा, सो y इक्वल टू थ्री लेमडा प्लस टू। इट इज इक्वेशन टू वी आर। ठीक है, एंड z माइनस थ्री बाई फोर इक्वल टू लेमडा, सो z इक्वल टू फोर लेमडा प्लस थ्री एंड इट इज इक्वेशन थ्री हो गया। ये समझ में आई भाई? इक्वेशन थ्री। एंड नाउ
एक और हम लोग देखते हैं, x माइनस 4/5 y माइनस 1/2 और इक्वल टू z। इसका नाम k कर लो आप। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को ऋतिक एक एक लाइन में बताओ। इसको जब इससे इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या लिखेंगे? ये 5 इधर जाएगा, 5k -4 उधर जाएगा तो क्या होगा? +4। कोई दिक्कत? प्रशांत आप बताओ, इसको इससे इक्वेट करोगे तो क्या लिखोगे? हाँ, y इक्वल टू 2k और -1 इधर चला गया तो +1। और ये तो k पहले से है ही, इसका नाम इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है, नहीं 4 नहीं, ये हम लोग का है 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग इक्वेशन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 इक्वेशन हो गए। अब आप क्या करो, फ्रॉम, सुन लेना, फ्रॉम 1 and 4 की बात कर रहा हूं मैं, 1 and 4 की बात कर रहा हूं। तो 1 and 4 की अगर बात कर रहे हैं तो दोनों का LHS क्या है? सेम है। अगर LHS सेम है तो क्या होगा? 2 लैम्डा प्लस 1 5k प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको उठा के इधर लाओ, 2 लैम्डा माइनस 5k और इसको उठा के इधर लाओ 3। इसका नाम अब हम लोग के पास आ गया, इसका नाम कुछ और रख दो, दैट इज 7। इक्वेशन 7 रखते हैं। ठीक है, अब फ्रॉम नाउ वी आर गेटिंग 2 and 5 ले रहे हैं, 2 and 5। जैसे 2 and 5 लिया क्या होगा बताओ? ये 3 लैम्डा प्लस 1 नहीं, 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू इट इज 2k प्लस 1। नाउ 3 लैम्डा माइनस 2k, इसको उठा के इधर लाओ -1, तो ये हम लोग का आ जाएगा इक्वेशन 8। ठीक है, अब फ्रॉम यहां पे हो गया 2 and 5, अब यहां बताओ 3 and 6। नाउ वी आर हैविंग 3 and 6। यहां देख लो तो आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू k। ये हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस k माइनस 3, ये आ जाएगा 9 नंबर। इट इज कॉल्ड इक्वेशन 9। 4 लैम्डा माइनस k, 3 को उठाकर इधर ले जाओ, वी आर गेटिंग माइनस। ठीक है, ये सब, ये सारे खूबसूरत इक्वेशन किस में दिख रहा है? लैम्डा और k में दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करो, इक्वेशन 7 और 8 को सॉल्व करो। तो जब 7 और 8 को सॉल्व करोगे, ये दोनों 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, तो इससे हम लोग का क्या निकलेगा? एक लैम्डा का वैल्यू निकलेगा और एक k का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, और इसको निकालने के बाद उसको उठा करके, लैम्डा और k को उठा करके कहां पुट कर देना? 9 में पुट कर देना। पुट करने के बाद अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि लाइन विल इंटरसेक्ट। समझ में आ रहा है? अगर इक्वल नहीं हुआ तो लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, हालांकि इस इंटरसेक्शन का एक फॉर्मूला हम लोग आगे भी जाके पढ़ेंगे, लेकिन इस फॉर्मूला की एक अच्छी बात है ना कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बड़ा आसानी यहां से निकल जाता है। ठीक है, कंडीशन तो चेक दोनों फॉर्मूला से कर लेंगे जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर देखना बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इजिली निकाल सकते हैं। अब तो जरा सॉल्व करके बताओ तो तुम लोग कि सॉल्व 7 and 8 दोनों को सॉल्व करो। यहां पे सॉल्व करोगे तो क्या दिख रहा है आपको? यहां आप ऐसे कर लो, ये 2 लैम्डा, ये 3 लैम्डा है। ठीक है, हाँ, लैम्डा इक्वल टू कितना रहा है? -1 और k 1 आ रहा है कि दोनों माइनस माइनस आना चाहिए। देखो तो, अच्छा एक बार चेक करो, आराम से निकालो पहले। दोनों आई थिंक -1 आना चाहिए, एक बार चेक करके देखिए सब लोग। हाँ, दोनों -1 आना चाहिए। क्या आ रहा है? दोनों -1, एक आ रहा है कि दोनों आ रहा है? दोनों आ रहा है ना? एक बार चेक करो। अच्छा लॉ में ही बना देता हूँ, सब भूत जैसा बन के देख रहा है। यहाँ देखो, पहले क्या करोगे, इक्वेशन
7 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ माइनस इक्वेशन 8 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ। नाउ वी आर गेटिंग, ये हो जाएगा 6 लेमडा माइनस 15 के, हाँ अब आने लगा, आ गया ना, ये 9 हो गया, इसको 6 के हो जाएगा माइनस 4 के हो गया माइनस 2 हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस, ये के सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा माइनस 11 के, हाँ, और इसको किया तो ये भी कितना 11, तो के इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, इसको उठा करके पुट कर लो, पुट के इक्वल टू -1, कहां पे पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1 में जाकर के पुट करो, तो के इक्वल टू 2। अब देखो यहां पे हम लोग को के और लेमडा का वैल्यू पुट कर दो इन इक्वेशन 9 में, पहले 9 में जाके पुट करो, जब 9 में पुट करोगे तो LHS इसका ले लेना, आ जाएगा 4 लेमडा माइनस के, तो 4 इंटू लेमडा का जो वैल्यू आपको दिख रहा है वो क्या है -1, के का वैल्यू दिख रहा है -1, तो -1 + 1 नेट -3, तो LHS इक्वल टू RHS। लाइन विल इंटरसेक्ट, ठीक है, लाइन यहां पे क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है, तो अच्छा चलो यहीं पे पूछ भी लेता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, एनी चाइल्ड कैन टेल मी हाउ यू कैन कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हियर। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू चाहिए हमें, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू इक्वेशन देखो कहां कहां दिख रहा है, एक्स वाई जेड के फॉर्म, 1 2 3 भी एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, 4 5 6 भी एक्स वाई जेड के फॉर्म में है, तो या तो 1 2 3 से निकाल लो, या तो 4 5 6 से निकाल लो। 1 2 3 से निकलेगा तो किसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा, लेमडा का, 4 5 6 का पुट करोगे तो वहां पे के का, तो बस यहां लिख दो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हो तो यहां पुट कर दो x इक्वल टू लेमडा, तो लेमडा का वैल्यू कितना दिख रहा है -1 है ना, तो 2 इंटू -1 + 1, ये आ जाएगा -1, y जो दिख रहा है 3 लेमडा + 2, 3 इंटू -1, ठीक है, -1 और +2 आ जाएगा -1, और z जो है 4 लेमडा ये 4 लेमडा + 3, 4 इंटू -1 + 3, ठीक है, वी आर गेटिंग -1, यही हम लोग के पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1 -1 -1, इट विल कम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा देखिए, एक और क्वेश्चन हम लोग के पास है, लेकिन ये वेक्टर के फॉर्म में दिया गया, इसको क्या करो कार्टेशियन में बदलो और उसके बाद सॉल्व कर लो। हम लोग एक ही मेथड रखेंगे, सुन लो क्या आपको करना पड़ेगा, एक बार देख लो। सबसे पहले हम लोग के पास एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, दिख रहा है आर, जहां पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप दिख रहा है और प्लस लेमडा इट्स 3i माइनस जे कैप दिख रहा है, तो हमें एक पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट का काम कौन करेगा यहाँ पे बताओ, जो फ्री फ्रॉम लेमडा है, जिसमें लेमडा अटैच नहीं है, दैट विल एक्ट एज अ ए। तो बताओ आई के साथ क्या है 1 1 हो गया, जे हो गया, और मतलब ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1, ठीक है, और यहां पर जो बनता है ये देखो, ये क्या कौन सा वेक्टर है जिसका नाम बी वेक्टर रखते हैं, यही है ना, बी वेक्टर है, या इसी को पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं। तो पैरेलल वेक्टर से हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए, और क्या चाहिए होता है, सी चाहिए। तो ए कौन होता है, जो आई जे के साथ अटैच होता है उसको कहते हैं। तो यहाँ पे कौन हो गया 3 बी -1, और सी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 0 हो गया। तो इससे इक्वेशन क्या बन जाएगा, x -1 x1 बाई ए का 3 हो जाएगा। नाउ y -1 डिवाइडेड बाई -1 z -1 डिवाइडेड बाई 0,
ये 0 डिवाइडेड है इन्फिनिटी नहीं होता है, ठीक है, इसको इन्फिनिटी मत कर देना है, क्लियर है। ये ऐसी 0 रहेगा इक्वल टू लेमडा, ठीक है, ऐसे करना। दूसरा अभी हम लोग लेंगे, यहां पे बताना इसका इक्वेशन 2 का आर वेक्टर 4i माइनस के कैप तो दिख रहा है, और ये हम लोग के पास म्यू है 2i प्लस 3k कैप दिख रहा है, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ ए वेक्टर जो बन रहा है क्या बन रहा है, पॉइंट कौन सा लेंगे, चलो बताओ सुमित, पॉइंट्स कौन कौन सा लेंगे। हाँ 4, 0 और -1, क्योंकि जे तो कुछ है नहीं, ठीक है 0, और यहाँ पे ए बी और सी लेना है। पूनम बताओ ए बी सी क्या होगा। हाँ हाँ, ए हो गया 2, ये 0 और ये हो जाएगा 3। अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x माइनस 4 डिवाइडेड बाई कितना 2, y माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0, और z माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू क्या कर लो k कर लो। अब उसी तरह से फर्स्ट वाला इक्वल टू लेमडा, सो x इक्वल टू 3 लेमडा प्लस 1, ठीक है, इसका नाम इक्वेशन 1। y इक्वल टू माइनस लेमडा प्लस 1, इट इज इक्वेशन 2, और ये z इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, डायरेक्टली कितना आ जाएगा ओनली +1 आ जाएगा, है ना, ऐसे करके। तो ये हम लोग के पास इक्वेशन 3 हो गया। उसी तरह से x इक्वल टू यहाँ पे देखो 2k प्लस 4, ये हो गया इक्वेशन 4, ये आ जाएगा y इक्वल टू 0 इक्वेशन 5, और z इक्वल टू 3k प्लस -1, ये हो गया इक्वेशन 6, ठीक है, 3k -1 इक्वेशन 6 हो गया। अब आप क्या करोगे, फ्रॉम 1 एंड 4 में देख लो, 1 एंड 4 में तो 3 लेमडा प्लस 1 और 2k प्लस 4, ठीक है, 1 एंड 4 कर दिया, तो ऐसा सिचुएशन बन रहा है -2k, इधर से 3 आ गया, इसका मतलब 7 नंबर हो गया। एंड उसी तरह से फ्रॉम 2 एंड 5 देखते हैं, फ्रॉम 2 एंड 5 देख लीजिए, तो 2 जो है माइनस, यहाँ पे क्या दिख रहा है माइनस लेमडा प्लस 1 और इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये आ जाएगा लेमडा इक्वल टू 1, एंड फिर से 3 एंड 6 देख लेना, आ जाएगा 1 इक्वल टू 3k -1, तो ये हो गया 3k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो लेमडा का वैल्यू भी आ गया, यहाँ का वैल्यू भी आ गया। अच्छा, इन सब को उठा करके देखो, लेमडा और k दोनों निकल गया है, इसको उठा के आप किसको पुट करोगे, 1 में जाके पुट कर दो, क्योंकि ऑलरेडी ये वैल्यू तो निकला ही हुआ है ना। चेक करके देखो, उतना ही आ रहा है ना सबका। ठीक है, यहां लिख दीजिए पुट लेमडा इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 2/3 ऑन इक्वेशन 7 में। तो इसका हम लोग LHS लेंगे, ये हो जाएगा 3 लेमडा माइनस 2k। अब 3 इंटू लेमडा की जगह 1, 2 इंटू 2/3, नाउ 3 माइनस 4/3, ये कितना हो जाएगा here 9 minus 7, so we are getting 5/3, so LHS not equal to RHS, so they will not intersect, ठीक है, line will not intersect। एक मिनट, एक बार चेक कर लो तो सारा इक्वेशन सही जा रहा है कि नहीं, सब बढ़िया से चेक करो। यहाँ चेक कीजिएगा, खाली यहाँ पे जो प्लस के था, यहाँ पे क्या होगा माइनस के होगा, उसके कारण। अच्छा देखो, यही इक्वेशन रहता तो क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, बस आंसर ये होगा। समझ में आ रहा बात, क्वेश्चन भी गलत नहीं है, अगर यही सिचुएशन होता है तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बस समझ में आ रही बात है, क्लियर है। लेकिन यही चीज देखो, अगर यहाँ पे माइनस के हो जाता, सुन लो, मान लो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, ये समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ पे कर देंगे माइनस के, ये वाला जो होगा माइनस के हो जाता, तब क्या क्या चेंज होगा बताओ, माइनस के होता, यहाँ क्या बन जाएगा -1 हो गया,
-1 हो गया तो ये कितना बनेगा, +1 हो जाएगा, है ना। इसको इस साइड भेजो तो ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बस यहां -1 आ गया तो ये भी -1, और इससे k का वैल्यू कितना निकल गया बताओ, 0। k का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे k का वैल्यू 0 आ जाएगा देन वी कैन कैलकुलेट। अब इसको उठाकर यहां पुट कर दो, LHS इक्वल टू RHS, 3 × 1 - 2/3, यही आ रहा है। नहीं ये तो 0 है ना, सॉरी, k का वैल्यू 0, नेट आंसर 3 वी आर गेटिंग। तो LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब क्या हो गया, दे विल इंटरसेक्ट, यहां पे इंटरसेक्ट होगा। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, लेमडा और के को उठा के कहां पुट कर दो, या तो 1 2 3 में पुट कर लो। राइट हियर फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, यहां पे x इक्वल टू 3, लेमडा की जगह रख दो 1 और +1, यह आ जाएगा 4, और y इक्वल टू माइनस लेमडा +1, तो माइनस लेमडा की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 1 + 1, तो y इक्वल टू 0, z इक्वल टू -1। तो यही हम लोग के पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 4 0 एंड -1, यही आ रहा है। ठीक है, ठीक है। देखो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, सुन लेना क्या करना होगा। यहां देख लो क्या कह रहा है, सबसे पहले एक लाइन दिया हुआ है, ये लाइन मैंने लिख लिया L, ये गिवन लाइन दिया हुआ है, इसमें x + 3/5, y - 1/2 और z + 4/3, ये एक इक्वेशन। ठीक है, और हम लोग के पास एक पॉइंट A है 0, 2, 3, ठीक है, यहां से यहां तक, और ये ड्रॉप कर गया। ठीक है, तो ये जो L दिख रहा है ना, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, यही परपेंडिकुलर है ना, AL जो उधर से आया है ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है, तो हमें L का कोऑर्डिनेट चाहिए, और साथ साथ ये हम लोग का इमेज होगा, इमेज। ठीक है, दिस विल बी इमेज। तो पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं, फिर इमेज अपने आप निकल जाएगा, इमेज निकालने में दिक्कत नहीं है। देखो कैसे निकलेगा अभी, अभी यहां भी लिखना लेट, या वी हैव x + 3/5 इक्वल टू y - 1/2 एंड z + 4/3 विच इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, लेमडा कर लिया। तो यहां पे रख लो x इक्वल टू 5 लेमडा - 3 इक्वेशन 1, y इक्वल टू 2 लेमडा + 1 इक्वेशन 2, और z इक्वल टू 3 लेमडा - 4, ये इक्वेशन 3 हो गया। ये दिख रहा है, तो वी आर हैविंग x का वैल्यू, यहाँ पे y का वैल्यू, और ये कौन सा है, z का वैल्यू, यही है ना, x y एंड z हो गया। और AL क्या है, AL क्या है, L पे छोटा वाला L पर परपेंडिकुलर है, सुन लो। और लेट, सुन लो, L जो है ना, लेट L x, y, z, इसी L को मैं ले रहा हूं x, y, z। तो मुझे बताओ इस x की जगह कितना आ गया है, 5 लेमडा - 3, 2 लेमडा + 1 और 3 लेमडा माइनस कितना हो जाएगा, 4, यही आ रहा है ना। जनरली हम लोग कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, x, y, z लेते हैं, और x y z का वैल्यू तो यही दिख रहा है आपके पास, है ना। तो लेट मी राइट 5 लेमडा - 3, ये हो जाएगा 2 लेमडा + 1 और 3 लेमडा - 4, ये क्लियर हो गया। अब ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, अब आ जाओ। तो इस L की जगह लेट मी राइट 5 लेमडा -3, 2 लेमडा + 1, 3 लेमडा -4 होगी, ये दिख रहा है, क्लियर। अच्छा अब बताओ, सुन लो, कोई मुझे AL वेक्टर निकाल के बताएगा, AL वेक्टर कैसे निकलेगा, AL वेक्टर कैसे निकलेगा।
ये लाइन मुझे एल चाहिए, या एल वेक्टर कैसे निकलेगा? हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ एल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पढ़ाया था ना। किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा सेकंड वाला वेक्टर पीबी ऑफ एल माइनस पीबी ऑफ ए। तो एल का पोजीशन वेक्टर कितना दिख रहा है बताओ? 5 लेमडा माइनस 3 और माइनस क्या करना पड़ेगा? 0। तो जब 0 करोगे तो रहने दो, और आई कैप आ गया प्लस, उसके बाद 2 लेमडा प्लस 1 और माइनस 2। यहां देखिए 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 2 जे कैप हो गया। नाउ 3 लेमडा माइनस 4 माइनस 3 के कैप। तो फाइनली वी कैन राइट 5 लेमडा माइनस 3 आई कैप, ये 2 लेमडा माइनस 1 जे कैप एंड 3 लेमडा माइनस 7 इट्स अ के कैप। तो यही हम लोग के पास आ जाएगा एल वेक्टर। दिस विल बी एल वेक्टर। अच्छा नाउ एल वेक्टर जैसे आ गया तो मुझे बताओ एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू स्मॉल एल, है या ना? एल वेक्टर किस पे परपेंडिकुलर है जी? स्मॉल एल पे परपेंडिकुलर है। तो मुझे बताइए दोनों का मुझे बी वेक्टर चाहिए। बी वेक्टर सुनो, इस इक्वेशन का कोई बी वेक्टर बता सकता है? बी कैसे निकलेगा? पैरेलल वाला लाइन, पैरेलल कैसे निकलता था? पहले देखना, यहां पे निकाल लो एल वेक्टर का पैरेलल, यहां पे लिख लो b1, इसका नाम रख लो b1। तो एल का पैरेलल कैसे निकलेगा? एल तो अपने आप में देखो एल दिख रहा है, ठीक है, एल यहां पे दिख रहा है, और यहां पे बी वेक्टर निकाल लो इक्वेशन इसका बी वेक्टर कैसे निकलता है जी? पैरेलल नीचे वाला होता है ना, पैरेलल होता है। इसका मतलब 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस कितना हो गया? 3 के कैप, ठीक है। ये कहां से निकला है? एल से निकला है। ये जो निकला है फ्रॉम एल से निकला है, इक्वेशन एल से, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो जब दोनों परपेंडिकुलर है तो मुझे बताइए एल डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये एक्सप्लेन किया था ना कि जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है। अच्छा, अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? फिर समस्या आ गया। अरे भैया, बी वेक्टर का जो कोफिशिएंट है, एल वेक्टर का जो कोफिशिएंट है, दोनों को आपस में क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ, के वाला को के साथ। तो ये कितना हो जाएगा? 5 लेमडा माइनस 3 इंटू आ जाएगा 5, यहां हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 1 इंटू 2, और ये आ जाएगा 3 लेमडा माइनस 7 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का 0 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 25 लेमडा माइनस 15 प्लस 4 लेमडा माइनस 2, ये हो गया 9 लेमडा माइनस 21 इक्वल टू 0। ये फिर ये, इसको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? ये क्या 29, 30 और 38 लेमडा हो गया। इसको जरा ऐड करके देखो, ये हो जाएगा -17 और प्लस 21 आ गया, यही है ना? तो 8, ये भी आ गया 38 विच इज इक्वल टू 0। देन लेमडा का वैल्यू वी आर गेटिंग एज अ 1, है ना? लेमडा 1 आ गया। अच्छा, लेमडा 1 आने से क्या फायदा हो गया? हेलो, इधर देखो, लेमडा 1 आने से क्या फायदा हुआ? क्या हम एल का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? कैन वी कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ एल? ऋतिक, एल का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा? खाली पीछे पीछे रिपीट करा, निकल जाएगा। तो अरे देखो, एल लेमडा के टर्म में है ना सब, तो यहां दिख रहा 5 इंटू लेमडा की जगह 1 माइनस 3, 2 इंटू 1 प्लस 1 और 3 इंटू 1 माइनस 4। ये कितना आ गया? 2, 3 और -1 आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग का कैपिटल एल हो गया, और जैसे कैपिटल एल आ गया, अब क्या करोगे? ये क्या निकला है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब आपको क्या चाहिए? तो इमेज को लिख लो अल्फा, बीटा और गामा। सुन लो, इधर देख लो, लेट इमेज जो हो गया अल्फा, बीटा एंड गामा, और क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है। जितना ऑब्जेक्ट होता है तो एल इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग?
एल आई, तो बताओ एल इज द मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट, एल इज द मिड पॉइंट, ये देखिएगा मिड पॉइंट ऑफ ए आई, इसका मिड पॉइंट है। तो जब मिड पॉइंट है तो क्या पढ़ाया था बताओ, एल का वैल्यू अब यहां पे निकल गया 2,3,-1 निकल गया है, तो बीच वाला पहले लिखेंगे 2 और यहाँ 0 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, सो अल्फा इक्वल टू, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4। उसी तरह से आप लिख लो 3 इक्वल टू 2 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, बीटा इक्वल टू 6 माइनस 2, ये भी आ गया 4, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस बार यहां पे आएगा -1 और 3 प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2, तो -2 इक्वल टू 3 प्लस गामा, तो गामा इक्वल टू आ जाएगा -5, यही आ गया। ठीक है, वी आर हैविंग दिस वन, चलो लिख लो। यहां पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछ रहा है, क्या ये निकल सकता है? यही एल निकालना है, कैसे निकलेगा? बाप रे, खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिए सर, एल कैसे निकलेगा? अरे डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है 10th में, ऐसे काहे देख रहे हो सब? ये एल कैसे निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से? अंडर रूट x2 माइनस x1, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर -1 -3 पूरे का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, यही तो निकालना है। ठीक है, सभी लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और मुझे एकदम कड़क आंसर निकाल के दिखाइए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एकदम बिल्कुल उसी तरह से बनाना है। देखिए इसका जो आंसर आएगा ये हम लोग का आना है, दैट इज 107, यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, कितने लोग आ गया? सिर्फ एक, हाथ उठ रहा है, 2। चलो ठीक है, ट्राई कर लो बढ़िया से, ये आंसर लिख लो इसको।